कुछ समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक खास घटना हुई थी। यह घटना उस गांव के लोगों के बीच काफी चर्चा में थी। गांव की किसी अजनबी और भयानक जगह में एक पुराना हाथी मंदिर था। इस मंदिर की कहानी बच्चों को डराने के लिए माता पिता उनको डरा देते थे, लेकिन इस कहानी का असली सच कोई नहीं जानता था। गांव के नवजात जीवन आरंभ होने के साथ साथ एक लड़का नामक हर्ष ने भी अपने दोस्तों के साथ मंदिर की खोज करने का निश्चय किया। एक रात जब सभी लोग सो गए थे, वह और उसके दोस्त चुपके चुपके मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर के अंदर का माहौल काफी डरावना था, लेकिन हर्ष ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही वे मंदिर के भीतर पहुंचे, एक अजीब आवाज सुनाई दी। कौन है वह? हर्ष की रोहित और अनुभव ने भयभीत होकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वे बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं पा रहे थे। मंदिर के एक कोने में उन्होंने एक गुफा देखी। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ गुफा की ओर बढ़ते हुए एक विचित्र मूर्ति को देखा। मूर्ति की आंखों में खून के धब्बे थे और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। हर्ष और उसके दोस्तों को डर लगने लगा, लेकिन वे वापस नहीं हट सके। अचानक वे नोट किया कि गुफा के अंदर और भी बहुत सारी मूर्तियां हैं जो सभी डरावनी थी। धीरे धीरे वे मंदिर के अंदर और अंदर जा गए। मंदिर के एक और कमरे में वे एक पुरानी किताब ढूंढते हुए मिले। उन्होंने किताब की पन्नों पर लिखी हुई कुछ अजीब लेख पढ़े। लेखों के अनुसार मंदिर में कभी एक राजा रहता था जो भूतों की सेना को नियंत्रित करता था, लेकिन उसके अत्याचारी शासन ने लोगों को काफी परेशान किया था। वे लोगों की भगदड़ में एक योद्धा उनके खिलाफ आया और राजा को मार डाला। राजा की मौत के बाद उसकी आत्मा ने उसे यहाँ बंद कर दिया। हर्ष और उसके दोस्त अब मंदिर की अधिकांश गहराइयों में ध्यान देते हुए वे खोजते रहे और अनुभव किए। धीरे धीरे उनका ध्यान गुफा के पास पहुंची, जहां एक और मूर्ति खदैती थी। इस मूर्ति के पीछे एक छेद था जो अंदर जा रहता था। हर्ष और उसके दोस्तों ने उत्साहित होकर छेद की ओर बढ़ा। छेद के अंदर एक छोटी सी गुफा थी जो अचानक से खुल गई। धीरे धीरे वे गुफा के अंदर चले गए और एक छोटे से कमरे में पहुंचे। कमरे में एक विचित्र बोतल थी जिसमें कुछ अजीब सी द्रव्य होता था। हर्ष ने वह द्रव्य उठाकर देखा और उसका रंग स्वर्ण था। गुफा की एक दीवार पर वे एक पुरानी लिखी हुई चिट्ठी देखी। चिट्ठी में लिखा था, यदि तुम यहां पहुंचे हो तो सावधान रहो। यहां कुछ अनजाने और भयानक शक्तियों का निवास है। इस बोतल का द्रव्य एक अमृत है, लेकिन यह भयानक साजिश का हिस्सा है। इसे छूने से अभी तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। हर्ष और उसके दोस्तों ने चिट्ठी को पढ़ा और डर से दहल गए। वे जल्दी से बोतल को वापस रख दिया और गुफा से बाहर निकल आए। लेकिन जैसे ही वे मंदिर की बाहरी दीवार पर पहुंचे, एक भयानक आवाज सुनाई दी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारी जगह में घुसने की? एक भूत उनकी ओर उठा और उन्हें देखते हुए डरावनी मुस्कान बिखेरता हुआ बोला। हर्ष और उसके दोस्त भयभीत होकर भागने लगे, लेकिन वे गांव के बाहर नहीं पहुंच पाए। भूतों ने उन्हें आकर्षित किया और मंदिर के अंदर ले जाया। वहां उनके सामने राजा की आत्मा उत्सुकता से मुस्कान बिखेर रही थी। तुम्हारे आने से मुझे मुक्ति मिलेगी, राजा की आत्मा बोली। तुम्हें मेरे शत्रु के रूप में मान्य किया जाएगा। हर्ष और उसके दोस्त गहरे डर से भरे हुए थे। क्या वे राजा की आत्मा की विनती मानेंगे और उसे मुक्त करेंगे, या वे भूतों के दास बनकर अपने जीवन को संजीवनी मिलाने करेंगे? राजा की आत्मा की विनती सुनकर हर्ष और उसके दोस्तों के मन में विवाद उत्पन्न हुआ। वे यह जानने के लिए संघर्ष कर रहे थे
कि क्या उन्हें राजा की मदद करनी चाहिए या नहीं। एक ओर उन्होंने भूतों के दबाव में आकर राजा की मदद करने का विचार किया, लेकिन दूसरी ओर उन्हें डर था कि वे भूतों के दास बन जाएंगे और उनका जीवन संजीवनी को खो देंगे। अंततः हर्ष और उसके दोस्तों ने निर्णय लिया कि वे राजा की मदद करेंगे। उन्होंने राजा की आत्मा से बात की और उसे मुक्त करने का वचन दिया। इसके परिणाम स्वरूप भूतों की आत्माएं उन्हें छोड़ने के लिए राजा की आत्मा को मुक्त कर दी। राजा की आत्मा ने हर्ष और उसके दोस्तों को धन्यवाद दिया और उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया। उसके बाद उन्होंने मंदिर को छोड़ दिया और अपने गांव की ओर चल दिया। यह घटना हर्ष और उसके दोस्तों के लिए एक सच्ची अनुभव बन गई और उन्होंने इसका सामना करने के लिए बहुत साहस और निश्चय दिखाया। इस घटना के बाद वे कभी भी उस हाथी मंदिर के पास नहीं गए, लेकिन उनका यह साहस और निश्चय उन्हें हमेशा याद रहेगा।